ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। मनसा सेवा ग्रुप के आत्माओं के लिए विशेष एक गुण उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वह गुण कौन सा है? अंतर्मुखता की अवस्था। बाबा भी हमेशा मूल्यों के अंदर कहते हैं कि अंतर्मुखी यानी सदा सुखी। अंतर्मुखता का अर्थ यह नहीं है कि कोई आप मुख से मौन हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हो, या फिर शादी फंक्शन में गए आप कोने में अकेले बैठे हो, भाई मैं तो अंतर्मुखी हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, है ना। यह नहीं है अंतर्मुखता का अर्थ। आप एक महीना चुप रहे, है ना, मुख से आप बंद हो, लेकिन अंदर तो आपकी बड़ मन की जो बड़ है वो चालू ही है, तो उसको अंतर्मुखता नहीं कहेंगे। अंतर्मुखता का वास्तविक अर्थ क्या है फिर? अंतर्मुखता का एक ही अर्थ है कि अंतर्मुखता का अर्थ है कि जब आपका मन अंदर की तरफ जाए ना, अंदर आत्मा की तरफ जाए या परमात्मा की तरफ जाए, तो जब आपका मन अंदर की तरफ जाता है उसका अर्थ है कि आपका मन अपनी कहानी से निकल करके मन की गली में, मन के अंदर आत्मा की गली में, मन के अंदर परमात्मा की गली में प्रवेश करे। यानी जो आपका किरदार है, जो आपकी कहानी का पात्र चल रहा है, उन सारी बातों से परे होकर के मन अंतर मन की गुफा में प्रवेश करे, मन परमात्म प्रेम की गली में प्रवेश करे, जिसमें आपको यह याद ना आए, कहानी और कहानी की बातें याद नहीं आए कि मुझे इससे पैसा लेना है, मुझे इसने ऐसा बुरा कहा, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे वह काम करना है, कल मैं क्या करूँगा, मेहमान आने वाले हैं। वो सारी जो कहानियों को मन छोड़ दे, है ना, मन उस किरदार को छोड़ दे, उन किरदार से परे चला जाए, थोड़े समय के लिए कहानी को बाजू में रख ले, कहानी पूरी अलग हो जाए, मन जो है बाहर की दुनिया से परे, मन अंदर, है ना, अंदर की तरफ जब जाता है, आत्मा के रास्ते पर जाता है, भगवान की गली में पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, पुरानी बातों को नहीं देखता है, तो उस समय कहेंगे कि एकाग्रता यानी सच्ची अंतर्मुखता की अवस्था। आप कितने समय इस कहानी और किरदार से डिटैच रहते हो, तो फिर उसको कहेंगे असच्ची अंतर्मुखता। मन है वो मानने वाला है, मन इस बात को मान जाए कि मैं अभी इस कहानी से परे हूँ, इस कहानी की दुनिया की कहानी से थोड़ा सा डिटैच हूँ, तो मन हो गया मानने वाला। और मन जो बातों को मान रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, उसको जानने वाला कौन है? उसको जानने वाला है वह आत्मा है। तो विचारों को भी जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो मन कहानी से परे हुआ, हाँ, तो विचारों में आया, लेकिन विचारों को भी जो जानने वाला है आत्मा है, उसकी तरफ स्थित हो जाए, उस स्व में स्थित हो जाए और अनुभव करें कि मन से भी मैं डिटैच हूँ, विचारों से भी अलग हूँ, और विचार के अलावा विचारों की जो किरदार और कहानियां हैं उससे भी आप अंदर की तरफ चले गए हो, खाली आत्मा बचे हो, खाली हूँ बचे हो। यानी किरदारों के लेवल से दूर जाने का अर्थ क्या हुआ कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो उसमें आगे की पूरी लाइन मिटा दो, आधी लाइन मिटा दो, तो मन कहानियों से परे जाएगा। उसको कहेंगे सच्ची अंतर्मुखता। यानी जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियर शब्दों को मिटा दो, तो क्या बचे? आप कहानी से परे चले गए, खाली हूँ बचे, है ना। मैं पिता हूँ, तो पिता हूँ यानी पिता हूँ, उसको भी मैं पिता को हटा लूँ। मैं किसी की पत्नी हूँ, तो मैं किसी की पत्नी को भी हटा लूँ। मैं यहाँ पर जयपुर, उदयपुर, बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं बिहार का रहने वाला का भी हटा लो, तो आप बच गए खाली हूँ, है ना। हूँ, मैं हूँ, खाली क्या बचे आप? मैं हूँ। तो यह हुई सच्ची अंतर्मन की गुफा, जहाँ पर आप धीरे धीरे अपनी कहानियों को छोड़ते जाते हो, है, अभी बाहर किरदारों को छोड़ते जाते हो, है, बाहर की बातों को छोड़ते जाते हो, तो खाली आप बचे क्या? अब बाहर की चीजों को छोड़ते गए, इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर की चीजों को देख ही नहीं रहे हो, लेकिन अभी देखने की दृष्टि क्या हो गई
कि आपने सामने देखा कोई मकान, तो आप मकान को जानने वाले हो। अब आप किस स्थिति में स्थित हो, है? आप दीवार नहीं हो, आप मकान नहीं हो, आप मकान को जानने वाले हो। आप हाथ को देख रहे हो तो आप हाथ नहीं हो, आप हाथ को जानने वाले हो। जैसे कोई पड़ोसी की कोई बातें होती है तो आप क्या कहो, ये पड़ोसी, और मैं पड़ोसी में क्या हो रहा है उसकी बात को जानने वाला हूँ, है ना। तो जानने वाले हो। तो शरीर भी आपका क्या है, बाबा क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर नहीं है, तो शरीर भी मेरा पड़ोसी हो गया। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा पड़ोसी हो गया। तो मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ को जानने वाला हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। मैं विचार भी नहीं हूँ, है ना। विचार तो मन में आते, मैं मन थोड़ी हूँ, मैं तो विचारों को जानने वाला हूँ, है ना। तो खाली मैं हूँ। जितना आप अंतर्मन की गुफा में हूँ की अवस्था में हो, हूँ खाली हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, इस विचार से भी परे खाली हूँ। मैं शांत हूँ तो शांत हूँ, इस विचार से भी परे खाली हूँ में ऑलरेडी शांति है, हूँ में ऑलरेडी प्रेम है, हूँ में ऑलरेडी पवित्रता है। हूँ यानी जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। मैं हूँ कौन हूँ, मेरे हूँ की विशेषताएं क्या है, मेरा हूँ का स्वभाव क्या है कि न तो मेरा कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है, न मेरी कल की कोई कहानी है, न मेरी कोई फ्यूचर की कहानी है। कहानियां के किरदार से तो हम निकल गए ना, कहानी को हमने छोड़ दिया। कहानी तो संसार में होती है, किरदार में होती है। थोड़े समय के लिए हम कहानी से भी परे हैं। तो हूं की तो कोई कहानी नहीं है, मन के विचार और संसार की कहानियां हैं। उस कहानी का है जब शरीर जन्म लेता है। आत्मा तो जन्म मरण से भी न्यारी है। तो हूं का तो न जन्म होता है न मरण होता है। हूं खाली कौन है, जन्म को जानने वाला और मरण को जानने वाला। न तो मेरा जन्म है न मेरा मरण है, तो मैं जन्म को भी जानने वाली हूँ, मैं मरण को भी जानने वाली हूँ। मैं सुखी भी नहीं हूँ, मैं तो सुख को जानने वाली हूँ। मैं दुखी भी नहीं हूँ, मैं तो दुख को जानने वाली हूँ। खाली हूँ, मैं दुख का कोई प्रभाव मेरे पर नहीं है, न सुख का कोई प्रभाव है, क्योंकि मैं तो महासुखी हूँ। मेरे अंदर तो ऑलरेडी इतना सुख है, समाया हुआ है कि न तो मुझे कोई सुख का प्रभाव नहीं हो सकता। मैं सुख को जानने वाली हूँ, मैं दुख को क्या हूँ, जानने वाली हूँ, है ना। परछाइयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अभी खुद ही जो है वह समझ में आ गया। तो जितना हम हूँ की अवस्था में रहते हैं, हूँ यानी जिसका न उत्पत्ति है न अंत है, न आदि है न अंत है, न मेरा कोई पास्ट है न मेरा कोई फ्यूचर है। मेरे को क्या नहीं है, डर नहीं है, डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं तो खाली हूँ, जानने वाली, सभी बातों को जानने वाली हूँ, है ना। खाली हूँ, है ना। तो सारे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां किसमें है, मेरे अंदर समाई हुई है ना। सारी कुदरत की पूरी शक्तियां, है ना। सारे संसार की सारी शक्तियां, कुदरत की शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां, तो वो सारी शक्तियां क्या है, मेरे अंदर समाई हुई हैं। तो जब आप हूं की अवस्था में रहते हो तो क्या होगा, जब हूं की अवस्था का अनुभव होगा आपको कि मैं हूं, तब आप कोई काम करोगे ना, शरीर के द्वारा भी अगर कोई काम करोगे तो आपकी तन्मय की स्थिति हो जाएगी। तन्मय की स्थिति का अर्थ है उस काम में आप लीन हो जाओगे। काम में लीन क्यों हो जाओगे, क्योंकि आप डायरेक्ट हूं की अवस्था में रहकर काम कर रहे हो, जिसमें मन के विचारों को कोई मार्जिन ही नहीं बचा। मन मौन में चला गया, है ना, मनमय हो गया, है ना, एक तन्मय हो गया। तन्मय का अर्थ है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में इतना तल्लीन हो गए हो कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है, कोई और बात नहीं आ रही है। तो जब तन्मय हो जाए, वो एकाग्रता जब आ जाती है, उस काम में इतने तल्लीन हो जाते हो कि कोई बोले तो आपको सुनाई नहीं दे, कोई कुछ बात कहे तो सुनाई ना दे, उसको कहेंगे तन्मयता, जिसमें मन का रोल नहीं रहा, आत्मा और काम का सीधा संबंध हो गया। किसका संबंध हो गया, आत्मा और काम का मानो सीधा संबंध हो गया। मन तो अब खाली देख रहा है, उस काम का आनंद ले रहा है। उस गहराई में आप बर्तन भी धो रहे हो, एक गहराई में कि काम, बर्तन को भी थोड़ा हार्ड काम दे दिया, बाबा के साथ कंबाइंड है। बर्तन धो रहे हैं, 10 मिनट का काम 8 मिनट में हम करके दिखाएंगे, है ना। और कोई काम बहुत डिफिकल्ट है तो बाबा का साथ है, खाली हूं हो तो सरल काम और
हार्ड काम से भी परे आप जो है वो कैसे हो, है ना। तो आपके पास तो सभी का समाधान है, एनर्जी है, तो वो काम भी मानो हल्का हो गया है। लेकिन आप क्या करते हो, अपनी तन्मयता को छोड़ देते हो। जैसे योग भी कर रहे हो तो थोड़ी देर किसी का फोन आए तो उठ गए, योग कर रहे हो किसी ने कुछ बुला लिया तो उठ गए, थोड़ा सा कोई काम आपको याद आ गया तो आप उठ गए, है ना। कोई विशेष काम कर रहे हो, नई से क्रिएटिविटी कर रहे हो तो आप उठ गए। तो वो 90 मिनट की भी अगर आपके अंदर एकाग्रता आ जाए, कितने मिनट की आ जाए, 90 मिनट की अगर एकाग्रता शुरुआत में आ जाए, 90 मिनट तक कोई काम तन्मयता से कर लो तो आपके अंदर एक सहज भाव केंद्रित हो जाता है, आत्मा की शक्तियां बाहर निकलने लगती है, आपके पास सूचनाओं का अंबार लगता है। सूचनाएं कौन सी, जो आपके जीवन में वो काम की है। करोड़ों इंफॉर्मेशन है संसार में इधर उधर फैल रही हैं, लेकिन आप तक वो काम की बातें नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आप तन्मय नहीं हो, आपका डिस्ट्रैक्शन है। जब आप तन्मय हो जाते हो तो सारे संसार की काम वाली एनर्जी जो बहुत आपके लिए फायदेमंद है, तो वह एनर्जी फ्रीक्वेंसी को आप आकर्षित कर लेते हो। जो एकाग्र होता है, जो एकांतवासी होता है, जो तन्मय है, यानी काम में लीन है, काम कोई सा भी हो, हर काम में अगर लीन हो तो वह योग है। बाबा की याद ही नहीं, बाबा की याद तो हर कर्म में स्वतः ही रहेगी। जब आप हूं की अवस्था में हो, उस काम में आप डूबे हुए हो, तो काम में डूबोगे कैसे। जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो कोई आदमी हल्का है मेरे सामने खेलने वाला, उसको इतना खेलना नहीं आता है, तो भी मुझे काम में तल्लीन नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो तो कमजोर है, तो उसके साथ खेलने का क्या मजा। वैसे ही मैं जीतने वाला हूं, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है उसके साथ में खेलूंगा तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो डर लगा रहेगा ये तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन मैं ऐसे खिलाड़ी के साथ खेल रहा हूं जो कभी हारता है मेरे से, कभी जीतता है, तो मैं पूरी तरीके से आनंद लूंगा। तो आपको क्या करना है, कोई बड़ा काम है, मुश्किल है, तो उसमें बाबा को साथ ले लो, तो काम हल्का होने लगेगा, तो आप तन्मय हो जाओगे। कोई साधारण काम है तो बाबा को साथ में लेके उस काम को पूरा करने का एक टारगेट ले लो, तो आप जो है वो पावरफुल हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपको तन्मय होने की कला आनी चाहिए, आपको तन्मयता की कला आनी चाहिए, तो आपके पास जीवन में बहुत बड़ा आनंद आने लगेगा। तो आप बात को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो इसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए, इसी हिसाब से आप योगी बन सकते हो, जिसको कहेंगे अंतर्मुक्ता, यानी मन को कहानी और किरदारों से पार जितना लेकर के उस अवस्था में रहते हो, उसको कहेंगे अंतर्मुक्ता, है ना। तो जितना आप डिटैच हो उतना आपको आनंद आ जाएगा, और आप अच्छे और समर्थ कामों के अंदर तन्मय होने की एकाग्रता से कोई काम करते हो, तो वो अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, एकदम एकाग्र होने लगेगी। नहीं तो आप काम हल्का कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो और सारी बातें सोच रहे हो, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो फिर आपकी वो तन्मय स्थिति नहीं रहेगी। तो आज अंतर्मुक्ता का आपने अर्थ सोचा है, अर्थ समझा है, तो प्रैक्टिस करो आत्मा की हूं की अवस्था में रहने की, मन को किरदार और कहानियों से परे ले जाने की। आज अमृत वेला में इसका अभ्यास करो। तो आज हम जिनके लिए दुआओं का सेशन की बात करने वाले हैं, वो जो परिवार है, वो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, वो बहुत बहुत सहयोगी आत्मा है, परिवार भी उनका ध्यान में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम उनके लिए दुआ करेंगे जो हर समय धन से भी सहयोग, संकल्प से भी सहयोग, हर तरीके से जो सहयोग की जो बात कही जाती है वह उस आत्मा के पास है। भगवान के लिए इशारा काफी है, यानी कोई बात अगर संकल्प में भी पहुंच गई कि यहाँ पर बाबा के कार्य में सहयोग की आवश्यकता है, तो बिना कहे, देखो कहने का तो मजा ही नहीं आता है। आपको एक राज की बात बताओ, बाबा के कार्य में धन देने वाले बहुत होते हैं, बाबा के कार्य में धन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबका धन लिया ही नहीं जाता है। बाबा के कार्य में सिर्फ पवित्र आत्माओं का ही धन लिया जाता है, जिससे वह कार्य सफल हो। बाकी करोड़ों रुपया देने वाले हैं, एक आदेश करे ना, लेकिन उसका धन काम का नहीं, क्योंकि वह धन किस पाप कर्म से कमाया हुआ रहता है, किस तरीके से काम है। तो बाबा के घर में जो भोग भी लगाते हैं ना, वो भी पवित्र आत्माओं के धन से ही ज्यादातर लगाया जाता है। हाँ, मकान बनाना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसमें बाहर की आत्माओं का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन बाबा का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आपको भोग लगाना है, बाबा की कार्य विशेष है, उसमें पवित्र आत्माओं का ही धन लगा रहना चाहिए। तो ऐसी आत्माएं हैं जो, क्योंकि बाबा को तो रिटर्न भी देना है,
1000 गुना रिटर्न देना है भगवान को, है ना। सोच समझ करके धन सफल करवाते, ऐसे तो कराते नहीं है। तो ऐसी आत्माएं है सुमित्रा बहन, जो हर समय तैयार रहती है बाबा के कार्य में, भोग में, बाबा के टास्क में, बाबा के हर एक चीज के अंदर उनका सहयोग जो है, क्योंकि वो इतने साल से बाबा के ज्ञान में भी चल रही है और मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, दुआएं देने का काम करती हैं। तो ऐसी आत्मा के लिए हमें दुआ करनी है कि सुमित्रा बहन और उनका परिवार जो है वह बहुत सुखी रहे, उनके परिवार पर परमात्मा की छत्र छाया बनी रहे, उनके जीवन में सदा खुशियां और आनंद रहे, उनकी बुद्धि सदा परमात्मा से जुड़ी रहे, और परिवार में जो भी उनके 2 बच्चे हैं, युगल है, उसके ऊपर भी इतने वाइब्रेशन डालो, क्योंकि सुमित्रा बहन अभी जिगर भाई के लिए भी डेली का जो 10 दुआएं देनी है, एक बार बता दिया जाता है तो बिना कहे टास्क को पूरा करती है। तो जो आत्मा सबको दुआएं देती है, उसके लिए आपका दोस्त, आपका साजन, आपका मन का मित्र है, टीचर है, क्या वो आपको क्या कहना चाहता है, भगवान आपसे क्या बोलेगा सुमित्रा बहन के लिए, तो उस आवाज को पकड़ो और उसको कमेंट और शब्दों के भावों में उतार दो। एकाग्रता, तन्मयता से काम करो कि ऐसी दुआएं दो जो दिल से निकले, जो अंतर मन से निकले, कि भगवान खुद कहेगा कि वो बाबा की लाडली बच्ची है, जो मनसा सेवा ग्रुप से इतने समय से जुड़कर सबको दुआएं दे रही है। तो आप कम से कम 5-10 दुआएं तो सुमित्रा बहन और परिवार के लिए अगले 5 से 10 दिन तक दीजिए, ताकि उनका परिवार खुशहाल रहे। उनका परिवार खुशहाल होगा, वो स्वस्थ होंगी तो फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि अन्य आत्माएं, अभी आने वाले समय में बहुत बीमार आत्माओं की लिस्ट हमारी पड़ी हुई है, लेकिन हम कुछ दिन तक सभी के परिवार वालों पर विशेष दुआएं डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, तो आप लोग और दुआओं का टास्क अच्छे से कर पाओगे। इसलिए हमारे दिल में ख्याल आता है, अभी कैंसर पेशेंट मेरे पास आ गए हैं, अभी ब्रेन वाले आए हैं, और एक पथरी जो होती है वो वाले आए हैं। तो काफी सारे पेशेंटों की लिस्ट आने पर भी मैंने रोक रखी है कि आपका थोड़ा 2-5-10 दिन के बाद हम डालेंगे, बहुत इमरजेंसी है तो हम डालेंगे, पहले अपने परिवार की जो ग्रुप की आत्माएं हैं उनके लिए हम दुआ कर दें, क्योंकि समय इतना नाजुक है, बाद में समय मिले न मिले। आप भी आत्माओं से निवेदन है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके टाइम फिक्स करवा लें। परिवार की दुआओं के लिए एक दिन हम भोग लगा करके पूरी तैयारी करते हैं, है ना। सुमित्रा का सुबह से ख्याल था कि उनका करना, तो पहले से उनका काफी दिन से योग बत्ती चल रही थी। दूसरे दिन ऑडियो कमेंट्री में परिवार के लिए दुआएं दी जाती है ग्रुप में, वो भी आपने देखा होगा। तो वो इतनी पवित्र आत्माओं की दुआएं बहुत हिसाब किताब को पूरा कर लेती हैं, है ना। तो आप भी सुमित्रा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दें, ढेर सारी दुआएं दें, ताकि उनके परिवार पर भगवान की छत्र छाया बनी रहे और इसी तरह से सहयोगी बनी रहे। तो बिना देरी किए आप सुमित्रा बहन को दुआएं दें, और व्हाट्सएप पर अभी बड़ी फाइल जा नहीं रही है तो उसको सॉल्यूशन निकाला है, तो आज रात को कमेंट्री व्हाट्सएप पर अपडेट हो जाएगी। बाबा के साथ गहरा संबंध या भोग लगाने की विधि क्या है वह आज हो जाएगी। और कुछ ऑडियो की बड़ी फाइल ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, जिसका सॉल्यूशन अभी निकल पा रहा है। तो जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति सेंटर का एड्रेस लिखे तो आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।